हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हैंगिंग बास्केट में लगने वाले कुछ ऐसे परमानेंट पौधे जिनकी कटिंग को दिसंबर ख़त्म होने से पहले हमें लगाना ही होगा, क्योंकि ये जो पौधे हैं सारे ही समर लविंग है। विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन डोरमेंसी का मतलब ये नहीं होता कि पौधे मर जाते हैं। डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि पौधों की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, पौधों की रंगत चली जाती है। तो इस टाइम पर अगर दोबारा से इनकी कटिंग को हम लोग लगा लेंगे तो ये पौधे हमारे पास बचे रहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस टाइम पर इनकी कटिंग को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं मैंने भी कुछ हैंगिंग बास्केट तैयार की हैं, दोबारा से इनकी कटिंग को लगाया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग को अभी हमें लगाना है। तो देखिए, पहला जो हमारा पौधा है ये है चाइनीज मनी प्लांट, पेनीवर्थ या फिर डॉलर प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पौधे की इस टाइम पर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पौधा मर जाएगा। इस पौधे की दोबारा से आप लोग कटिंग लगा सकते हैं, या फिर इसको पोट में से निकालिए अलग अलग करके डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पोट में राउंड राउंड घूमता रहता है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं छोटे से छोटे पोट में ये आसानी से ग्रो करता रहता है। इसकी मैंने कुछ दिन पहले इसमें कटिंग लगाई थी, तो इस तरीके से आप लोग इसकी कटिंग को लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सकुलेंट, ये सीडम की ही एक वैरायटी है। सकुलेंट्स की जितनी वैरायटी होती हैं उन सभी को इस टाइम पर आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और इनको हैंगिंग बास्केट में ही आप लोग लगाइए, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में देखने में भी सुंदर लगते हैं और हैंगिंग बास्केट में ये ग्रो भी अच्छे से करते हैं। तो देखिए, इनमें इस तरीके से साइडों से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इन्हीं को आप कट करके अलग से सोयल में लगा दीजिए। अपने एक ही पौधे से कई सारे पौधे इनके बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ये भी सकुलेंट ही है। ये पौधा भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है, और इसका सीजन अब आया है, विंटर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसको आप लोग कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसके जो ये पर्ल्स आप देख रहे हैं इनको अलग अलग करके सोयल में आप लोग रख दीजिए, तो सिंगल लीफ से भी ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना, वो पर्ल था, ये बनाना है। ये जो बास्केट आप लोग देख रहे हैं दिखने में तो सुंदर लग रही है, लेकिन ये पौधा काफ़ी कॉस्टली भी आता है। ये बास्केट नर्सरी वाले 300 की बोल रहे थे। मेरे पास भी ये पौधा नहीं था, लेकिन बास्केट तो मैं लेकर के नहीं आई हूँ, लेकिन इसकी 3 कटिंग मैं उनसे ले आई हूँ, तो वो मैंने लगाई हैं। जब वो ग्रो हो जाएंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी भी विंटर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। वैसे ये परमानेंट ही पौधा है, लेकिन समर में इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर हमें करनी पड़ती है। तो इसकी भी 2 से 3 इंच की टिप की कटिंग अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो उसको लगा दीजिए, ये भी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट है देखिए पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एवरग्रीन पौधा होता है। इस पे छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं, और अगर फ्लावर भी ना आए तो इसकी पत्तियां देखिए किस तरह से इसकी डार्क पर्पल कलर की रहती हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हैंगिंग बास्केट में इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये फिलोडेंड्रोन, इसकी कटिंग को भी आप लोग इस टाइम पर लगा लीजिए। देखिए, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। फिलोडेंड्रोन में कुछ और भी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये वाली जो वैरायटी आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही हार्डी होती है और देखने में भी सुंदर लगती है। इसकी भी कटिंग जैसे हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं इसी तरीके से सिंगल लीफ से भी ये प्रोपेगेट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में रनर्स निकलते हैं, या फिर इनको आप डिवाइड करके एक ही पौधे से अपने बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और इनकी खास बात एक ये भी है कि ये भी बहुत ही हार्डी है। छोटे छोटे पॉट में, मग में, बॉटल्स में, कहीं भी आप इनको लगा दीजिए, आसानी से सर्वाइव करते रहते हैं। और देखिए, इस टाइम पर इनकी जो ग्रोथ है कितने अच्छे से हो रही है। तो ये नियॉन पोथो, जिसको भी आप लोग इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है। मनी प्लांट की जितनी वैरायटी है उन सभी को इस टाइम पर अभी कटिंग से आप लोग ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होते हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ करते रहते हैं। ये है एंजॉय पोथो, इसकी कटिंग को भी आप लोग इस टाइम पर लगा सकते हैं। तो कटिंग से अगर हम लोग लगाते रहते हैं तो जो हमारे पौधे हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करते रहेंगे। जैसे ही समर आएगा तो इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही तेज़ी से हो जाएगी, यानी कि पूरी बास्केट को ये कवर कर लेंगे। ये है मार्वल कीन पोथोज, इसकी कटिंग को भी इस टाइम आप लोग लगा सकते हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले ही ये कटिंग लगाई है, तो ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगला जो पौधा है देखिए, ये है वांडरिंग जू। वांडरिंग जू को भी इस टाइम पर आप लोग कटिंग से जरूर लगाइए, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं ड्राई होने लगी हैं, लेगी लेगी सा ये पौधा हो जाता है। इसकी जो पुरानी लीव्स होती हैं वो सारी ड्राई हो जाती हैं, तो इसलिए इनकी कटिंग को भी आप लोग दोबारा से लगा लीजिए। नेक्स्ट है टेंगल हार्ट। देखिए, इसमें किस तरह से अभी भी एरियल रूट्स निकली हुई हैं, तो इनकी तो कटिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है, केवल इनको तोड़ करके आप सोइल में रख दीजिए, वहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है।
और इसकी लेंथ देखिए, लेंथ तो काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी नीचे तक ये हो गया है, लेकिन ऊपर से जो लीव्स हैं देखिए वो सूखने की वजह से दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको भी आप दोबारा से कटिंग से ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट ये रियो या बोट लिली भी इसको बोलते हैं, तो इसकी कटिंग को भी आप लोग इस टाइम पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी समर लविंग ही पौधा है। विंटर में इसकी भी जो लीव्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट देखिए ये डेविल्स बैकबोन, डेविल्स बैकबोन भी हैंगिंग बास्केट में अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एक बोटल्स में ही लगा रखा है, तो इसकी कटिंग भी अभी लग सकती है, यानी कि दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले अभी इसकी कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये चैन प्लांट, इसको चैन प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो बेबी प्लांट निकलते रहते हैं वो नीचे की तरफ को लटकते हैं, तो दिखने में सुंदर लगते हैं। और आप लोग देखिए, ये मैंने एक बोटल्स में ही लगा रखा है। ये एक कटिंग मुझे मिली थी कहीं से, तो वो कटिंग ही मैंने लगाई है, तो ये अच्छे से ग्रो हो गई है। तो इसको भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये टर्टल वाइन, इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग जरूर लगा लीजिए। ये भी पूरा साल ही सर्वाइव करती रहती है, लेकिन जैसे अब विंटर आया है तो इस टाइम पर इसकी जो लीव्स हैं वो सारी सूखने लगी हैं, तो उनको आप सबको हटा दीजिए और दोबारा से इनकी कटिंग को लगा लीजिए। ये है वोलम विंजियो, ये भी टर्टल वाइन की ही वैरायटी है, ये भी विंटर में सूख जाती है, तो इसको भी आप लोग दोबारा से कटिंग से ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो वाइन, स्वीट पोटैटो को भी इस टाइम कटिंग से ग्रो कर लीजिए। ये तो वैसे अभी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो उस टाइम पर इसकी जो पत्तियां हैं सूख जाती हैं, यानी कि जो ब्रांचेज हैं वो लैगी लैगी सी हो जाती हैं, तो इसलिए इनको कटिंग से ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट है ये सीडम, सीडम को भी इस टाइम पर आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि सीडम में और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है बहुत ही हार्डी होती है और ये समर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है, लेकिन इस टाइम पर कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएगी, तो इसको भी आप लोग कटिंग से लगा लीजिए। नेक्स्ट ये अजवाइन, इसके पत्तों में से ऐसी खुशबू आती है जैसे अजवाइन में से खुशबू आती है और कटिंग से आसानी से ये लग जाती है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगती है, तो इसकी कटिंग को भी आप लोग इस टाइम पर लगा सकते हैं। टिप की 2 से 3 इंच की कटिंग लीजिए और लगा दीजिए। ये है जेट प्लांट, जेट प्लांट को भी आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जेट प्लांट तो ऐसा होता है कि इसकी कटिंग को आप लोग कभी भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी सकुलेंट फैमिली का ही एक पौधा है, हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है और इसकी भी टिप की 2 से 3 इंच की कटिंग लीजिए, लगा दीजिए, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कलेंचो मरियाना के नाम से जाना जाता है। ये सकुलेंट इतना हार्डी होता है कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो कहीं भी इसको रखा रहने दीजिए, आसानी से सर्वाइव करता रहता है और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट ये बेबी सनरोज, इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर लगाना जरूरी है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज हैं लगी लगी सी हो जाती हैं, यानी कि पीछे की पत्तियां सूखने लगती हैं और नीचे की नई नई निकलती रहती हैं। और देखिए छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं, अभी भी हालांकि इनमें फूल आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी इनके फूल भी बंद हो जाएंगे और पौधा भी हमारा खराब होने लगेगा। नेक्स्ट है ये पीले डिप्रेसा, इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर हमें लगाना ही होगा, क्योंकि इसकी भी जो ब्रांचेज हैं लगी लगी सी हो रही हैं, यानी कि पत्तियां सूख रही हैं, तो इसकी कटिंग को भी बस हमें ऐसे ही लगाना है। हैंगिंग बास्केट में इसकी लंबी लंबी सी जो ब्रांचेज हैं उनको कट करके रख देना है। नेक्स्ट है देखिए सिंघोनियम, सिंघोनियम भी हैंगिंग बास्केट में सुंदर लगते हैं, तो इनकी कटिंग को भी अभी आप लोग लगा सकते हैं। कई सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं और देखने में सुंदर लगते हैं। इनकी भी कटिंग ऐसे ही लग जाती है जैसे हम मनी प्लांट की कटिंग को लगाते हैं, सिंगल लीफ से भी ये प्रोपगेट हो जाते हैं, तो इनकी कटिंग को भी आप लोग इस टाइम पर जरूर लगाइए। नेक्स्ट है एस्पैरागस फन, इस पौधे की कटिंग तो नहीं बनती, लेकिन अगर आपके पास इसका पौधा है तो इस टाइम पर इस पौधे को आप लोग डिवाइड करके अपने एक ही पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं, क्योंकि इस पौधे में नीचे बल्ब्स बनते हैं जैसे स्पाइडर प्लांट में बनते हैं, तो उनको आप अपने पॉट से निकालिए और एक ही पौधे से अलग अलग करके कई सारे पौधे बना सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये भी कितने सुंदर लगते हैं आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डन।